नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उपाध्याय जी एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी के लिए उनके विचार आज भी प्रेरणा स्रोत हैं और उनकी जयंती पर उन्हें नमन करते हैं। मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता हम सब लोगों के आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। आज हम सब लोग उनको नमन किए हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और माननीय दीनदयाल जी ने अंत्योदय पर जोर दिया। समाज के अंतिम छोर में जो आदमी खड़ा है उसके विकास पर जोर दिया। और आज चाहे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों, आज भारत सरकार के माध्यम से देश के गरीबों की वो सेवा लगातार कर रहे हैं। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार भी अंत्योदय की सेवा में लगा हुआ है, गरीबों की सेवा में लगे हुए हैं। हम सब लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर आगे चल रहे हैं। और रायपुर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जीएसटी 2.0 में कोयले पर कंपनसेशन सेस खत्म होने के बाद छत्तीसगढ़ को मिलने वाले सीधे लाभ की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में लिया गया कर्ज सेस चुकाया जा रहा था। अब जीएसटी में सेस मर्ज होने से राज्य को राहत मिलेगी। कोयला खपत पर 50% हिस्सा छत्तीसगढ़ को मिलेगा और 50% केंद्र को। वित्त मंत्री ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन टैक्स चोरी के मामले में सरकार सख्त है, जबकि छोटे मोटे मामलों में सहयोगात्मक रवैया अपनाया जाएगा। विपक्ष द्वारा जीएसटी सुधार के बावजूद दाम कम न होने के आरोपों पर मंत्री ने कहा कि रिफॉर्म से राज्य और केंद्र दोनों को लाभ हुआ है और कांग्रेस लोगों को भ्रमित कर रही है। दोनों विषय पर बोलता हूँ। देखिए, जीएसटी के रेट कम किए गए हैं, इससे जनता को निश्चित रूप से उसका सीधा फायदा होगा। हम तो पूरा कैलकुलेशन करके दिखा रही है भारत सरकार कि ट्रैक्टर पे कितने का लाभ होगा, एसी पे कितने का लाभ होगा, टीवी पे कितने का लाभ होगा, टूथब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू पे कितने का लाभ होगा। वो सीधा इसका लाभ आम जनता को मिलने जा रहा है। ये विपक्ष के लोग जीएसटी काउंसिल के अंदर दाम घटाने का विरोध कर रहे थे कि अगर वो बोल रहे हैं कि जनता को उतना ही पैसा देना पड़ेगा, अगर कांग्रेस बोल रही है तो फिर तो वो आरोप क्यों लगाते थे कि राज्यों का रेवेन्यू कम हो जाएगा। अगर उतना ही पैसा जनता देगी तो राज्यों का रेवेन्यू कम क्यों होगा। ये जीएसटी काउंसिल के अंदर दर कम करने का विरोध करते हैं कि ये आरोप लगाते हैं कि स्टेट के रेवेन्यू कम हो जाएंगे, केंद्र का भी रेवेन्यू कम हो जाएगा अगर होगा तो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इनके दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग अलग है। जीएसटी काउंसिल के अंदर ये दाम घटाने का, टैक्स कम करने का विरोध करते हैं, राज्यों की रेवेन्यू का हाय तौबा मचाते हैं और बाहर आकर रेट कम नहीं किए जा रहे हैं, ऐसी राजनीति। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी युद्ध तेज हो गया है। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को लेकर वोट चोर नोट चोर का पोस्टर जारी किया है। बीजेपी नेता केदार गुप्ता ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने वोट और निधियों के साथ घोटाला किया। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी की सरकार है और दोषियों को बचाया नहीं जाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस संचार प्रमुख आनंद शुक्ल ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर नेताओं की छवि खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए जनता को भ्रमित कर रही है। प्रदेश में ईडी, आईटी, सीबीआई और ईओडब्ल्यू द्वारा जांच के बावजूद बीजेपी ने अपने पोस्टरों के माध्यम से कांग्रेस पर निशाना साधा है। सियासी बयानबाजी के बीच दोनों दल जनता को प्रभावित करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप पहलू है जो निशक्त जनों की राशि थी उस पर बंदर बांट की, उस पर भ्रष्टाचार किया, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसे बड़े अधिकारी
जिन्हें आईएएस हम कहते हैं, जिन्हें बड़े सम्मान से देखते हैं, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है समाज की, देश की, राष्ट्र की, अगर हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी शर्मिंदगी का विषय है। उन्हें तो सरेंडर होकर जांच में सहयोग करना चाहिए। और मैं फिर से कहूंगा, ये विष्णुदेव साय की भाजपा सरकार है, कोई नहीं बख्शे जाएंगे, सख्ती से जांच होगी और न्याय मिलेगा निशक्त जनों के उस धन का जिन। और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर शहर के व्यापारियों से जीएसटी बचत उत्सव पर चर्चा की। व्यापारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के जीएसटी के 2 नए स्लैब फैसले से बाजार में उत्साह लौट आया है। त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं को छूट और राहत मिल रही है। व्यापारियों ने बताया कि पहले ही दिन उपभोक्ताओं ने जमकर खरीदारी की, हजारों कारों की बिक्री दर्ज हुई। वहीं कपड़े, सीमेंट और इलेक्ट्रॉनिक खरीदारी में भी वृद्धि दर्ज की गई है। इस फैसले से लोगों की बचत ही बचत हो रही है। आगे बढ़ेंगे। अगली खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से, जहां शिवनाथ नदी के तट पर आज बाढ़ आपदा प्रबंधन को लेकर राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की दोनों टीमें शामिल रही। कार्यक्रम का नेतृत्व इंसिडेंट कमांडर एसडीएम ने किया, जबकि जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह और एसडीआरएफ कमांडर नागेंद्र सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मॉक ड्रिल में यह दिखाया गया कि बाढ़ की स्थिति में ग्रामीण किस तरह से फंस सकते हैं और उन्हें किस प्रकार सुरक्षित निकाला जाता है। अभ्यास के दौरान 40 से अधिक ग्रामीणों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बचाव दल ने नाव संचालन, डिप ड्राइविंग और पेड़ों पर फंसे लोगों को निकालने की तकनीक का भी प्रदर्शन किया। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा कि इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य वास्तविक आपदा की स्थिति में बेहतर तैयारी सुनिश्चित करना है और लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। भारत सरकार से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से ये निर्देश थे आज एक मॉक ड्रिल करने के। तो छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में आज मॉक ड्रिल की जा रही। उसी के तहत दुर्ग में प्रकार के इंसिडेंट्स इसमें रखे गए थे कि यदि पुल टूट जाता है या कुछ लोग बाढ़ में फंस जाते हैं तो किस प्रकार से कार्रवाई होगी। तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के द्वारा संयुक्त यहाँ पर एक इंसिडेंट कमांडर नियुक्त किया गया था। उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन की कार्रवाई की गई है। साथ में एक रिलीफ कैंप की स्थापना भी की गई है, मॉक रिलीफ कैंप। वहाँ पर भी जाएंगे और वहाँ पर भी देखेंगे किस प्रकार से रिलीफ की व्यवस्था की। संसाधनों की थोड़ी बहुत और आवश्यकता है, जिसके लिए मांग पत्र शासन को भेजे गए हैं। जैसे ही वहाँ से प्राप्त होगा तो फिर अभी भी इनके पास संसाधन पर्याप्त हैं। पिछले 1-2 महीने पहले यहाँ पर कुछ घटनाएं हुई थी, बाढ़ में लोग फंसे थे, तो उस समय उनके द्वारा सफलतापूर्वक सभी लेबरर्स को रेस्क्यू किया गया था। तो संसाधन अभी पर्याप्त। वर्षा ऋतु में विशेष तौर पर जब भारी वर्षा हो रही हो, ऐसे समय में मछली पकड़ने या इन सब कार्यों के लिए नदी किनारे न जाएं। बाढ़ से बचाव करके रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाढ़ या उसके कुछ समय के बाद नदी में फ्लो बढ़ता है। एमसीबी जिले के हदसो नदी के पास छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से बाढ़ आपदा पर राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस अभ्यास में जिले की आपदा प्रबंधन टीम ने पानी में फंसे लोगों को बचाने, सांप काटने जैसी आपदा स्थितियों का वास्तविक प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में राजस्व टीम, पुलिस, चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन के कई अधिकारी के साथ कर्मचारी भी मौजूद रहे। आम जनता को सुरक्षित निकालने और राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से अंजाम देने की प्रक्रिया इस मॉक ड्रिल में दिखाई गई। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में आज इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जो बाढ़ आपदा से संबंधित है। जब अचानक कभी बाढ़ आ जाए तो हमारा जो प्रशासनिक पूरा अमला है वो किस तरह से आपदा से निपटने के लिए जो तैयारी करता है, उसके संबंध में ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे जो जितने भी प्रशासनिक अमले हैं, हमारा अभी जैसे आज हमने जो मॉक ड्रिल में किया है, इसमें जो महत्वपूर्ण रोल रहा है सभी का, आपका जिला सेनानी जो होम गार्ड्स के हैं वो, हमारे राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य समस्त विभाग, उनको हमने सभी को इस मॉक ड्रिल में शामिल किया है। आज मॉक ड्रिल करने का मुख्य उद्देश्य है कि इस बार अतिवृष्टि हो रही है, कई लोग बाढ़ ग्रस्त हो रहे हैं, बाढ़ में फंस रहे हैं। कई घर जो है बाढ़ में फंस जाने के कारण घर डूब रहे हैं, मनुष्य को डूब रहे हैं, मानव प्लस मवेशी भी डूब रहे हैं। उसको बचाने के उद्देश्य से
आज हमारे ज़िले में मॉक ड्रिल किया जा रहा है कि किस प्रकार से डूबते हुए लोगों को बचाना है, उनको सेफ उनको पहुंचाना है। पढ़ेंगे, कवर्धा जिले में मंगलवार रात आदिवासी युवती के साथ हुए गैंगरेप की घटना ने पूरे जिले को दहला दिया है। गुरुवार को आक्रोशित आदिवासी समाज बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आया और सिग्नल चौक पर चक्का जाम कर न्याय की मांग की। तेज बारिश के बावजूद महिलाएं, युवा और बुजुर्ग घंटों सड़क पर डटे रहे और कलेक्टर कार्यालय के गेट पर आंदोलन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 3 अज्ञात आरोपियों ने युवती के साथ जघन्य वारदात की और फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आदिवासी समाज ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी, फांसी की सजा और उसके मकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। जिला प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में रखने पर भारी पुलिस बल तैनात किया और प्रदर्शनकारियों से संयम बनाए रखने की अपील की। आंदोलन जारी रहेगा। मांग हमारी प्रमुख रूप से ये है कि नवरात्र के ये पावन दिनों में हमारे आदिवासी समाज की जो बच्ची थी उसके साथ अनाचार की घटना कल रात के 2 बजे हुई है और ये महिला सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। मैं शासन प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि महिला सुरक्षा को लेकर जितने भी प्रकार से अधिनियम बनाए जा रहे हैं, अधिनियम बनाया गया है, उस पर पुलिस प्रशासन को सख्ती से इस पर काम करने की आवश्यकता है। मेरे को ये महसूस हो रहा है। दूसरी चीज़, बुलडोजर की जो घटना घटती है, जैसे उत्तर प्रदेश जैसे जगहों में और यहाँ कवर्धा में भी इन चीज़ों का भी मांग हुआ है। जब तक आरोपियों के ऊपर कुठाराघात नहीं होगा, जब तक उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी और जो लोग आरोपी हैं इस मामले में, और ये संदेश जाना चाहिए आदिवासी समाज की तरफ से नहीं, पूरे समाज और पूरे वर्ग की तरफ से ये बात जानी चाहिए कि जो भी आरोपी है, जो भी इस तरीके की जघन्य अपराध करने की कोशिश जो किए हैं, उनके घर को तोड़ना होगा बुलडोजर में। ये हमारी शासन से मांग है। और जो आर्थिक सहायता जो राशि जो मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्ची के साथ जो अनाचार की घटना घटी है, आप तो बच्ची किसी की जगह पे जाके स्वतंत्र रूप से वो कहीं पर पढ़ाई लिखाई या समाज में किसी ढंग से उसको वो नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए अपने को कम से कम 50 लाख रुपये का आर्थिक सहायता की जो राशि है वो मिलनी चाहिए। और दोषियों के ऊपर मैं शासन से ही मांग करना चाहता हूँ कि जो लोग दोषी हैं इस मामले में, उनको आपको फांसी की सजा देनी ही हो। ये आंदोलन परसों के रोज हमारे आदिवासी बच्चियों के साथ जो बलात्कार हुआ है उसके इसमें कर रहे हैं। आज गांव से हम बच्चों को उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर के लिए शहर भेज रहे हैं, लेकिन शहर में आके हमारे बच्चे या बच्चियां सुरक्षित नहीं है। आधे रात में हमारे बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। ये हमारे आदिवासी और समाज के लिए बहुत घोर निंदनीय है। हम पुलिस प्रशासन को भी इसमें दोषी ठहराते हैं। पुलिस प्रशासन बता रहा था समाज के सामने कि रात के 3:30 बजे उसको बच्ची को छोड़ के गाड़ी से भगा गया है बस स्टैंड में। तो स्पष्ट है, यहाँ तो सीसी कैमरा सभी जगह लगा हुआ है। कौन से गाड़ी है, गाड़ी नंबर, कौन थे, वो सारा स्पष्ट हो जाता है। लेकिन पुलिस प्रशासन उसको गुमनाम बता के FIR किया है। ये हमारे लिए बड़े चिंता का विषय है। समाज इसमें कठोर कार्रवाई चाहती है, व्यक्तिगत नाम से FIR हो। पुलिस प्रशासन अभी तक के वहां पहुंचा ही नहीं है। एमसीबी जिले के चिरमिरी नगर पालिका निगम क्षेत्र में पौंडी तिराहे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने पंडित उपाध्याय के आदर्शों और उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि अंत्योदय का उनका विचार समाज के अंतिम छोर तक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर मंत्री ने स्वच्छता पखवाड़ा के महत्व पर भी प्रकाश डाला और उपस्थित भाजपाइयों तथा निगम कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। मंत्री के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने स्वच्छता पखवाड़ा का संकल्प लिया और समाज को स्वच्छ बनाने का संदेश दिया। आज बहुत ही शुभ दिन है, नवरात्रि का हमारे आज तीसरा दिन पवित्र माँ के रूपों का हम दर्शन कर रहे हैं। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनका संपूर्ण जीवन समाज और देश के लिए समर्पित रहा और उनके सिद्धांतों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में गरीब कल्याण की जो योजना चला रही है, उस बात को लेकर हम सभी लोग प्रफुल्लित हैं। और आज पौड़ी के इस
पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा में माल्यार्पण कर हम लोगों ने आज उनकी जयंती मनाया। साथ ही स्वच्छता को लेकर शपथ भी यहाँ उपस्थित हमारे कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों को दिलाया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 109वीं जयंती पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सामूहिक श्रमदान कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनके राग दरबारी नेता छत्तीसगढ़ में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण से डरे और घबराए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है और कांग्रेस पार्टी देश के संविधान का अपनी है, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करती है, चुनाव हारने पर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है, चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ती है और अभी वोट चोरी का आरोप लगाकर जनमत और जनता के अपमान करने का काम कांग्रेस ने किया है। अब जब एसआईआर हो रहा है, इसमें भी इन्हें तकलीफ है। इसका मतलब कहीं न कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत है और ये कोई पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। पहले भी एसआईआर होता रहा है और सामान्यतया नियम प्रक्रिया के अधीन ये एसआईआर हो रहा है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस कितनी डरी हुई है, कितनी घबराई हुई है और इस प्रकार के बेबुनियाद बेतुके आरोप लगा रही है। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी को जनता से कोई लेना देना नहीं है, देश और देश के संविधान से कुछ लेना देना नहीं है। महान दार्शनिक विचारक जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 109वीं जयंती है। हम सब ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गार्डन आकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। भारत सरकार के द्वारा 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती को स्वच्छता के लिए एक प्रेरणा के रूप में 1 घंटा, एक साथ, एक दिन स्वच्छता अभियान में, श्रमदान अभियान में हम सबको जुटने का आह्वान था। उसी के तहत आज हम सब बिलासपुर जिले के पदाधिकारी, बिल्हा के वरिष्ठ विधायक आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी जी, संगठन के सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर हम सब लोगों ने श्रमदान किया है, स्वच्छता किया है। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी पर। नमस्कार।